हेलो दोस्तों, स्टडी टब क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए, पहले वीडियो में हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। आज हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारा 81 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। तो हमारा ए ऑप्शन है लोकसभा का सत्र बुलाना, बी नंबर ऑप्शन है लोकसभा का विघटन करना, सी नंबर ऑप्शन है लोकसभा का सत्रवासन करना और डी नंबर है किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत करना। तो हमारा इसका आंसर डी नंबर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 82 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन है प्रधानमंत्री के द्वारा, बी नंबर ऑप्शन है विदेश मंत्री के द्वारा, सी नंबर ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा और डी नंबर ऑप्शन है उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका आंसर दोस्तों सही नंबर सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 83 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्निर्वाचन के लिए नहीं लौटा सकते हैं। दोस्तों संसद द्वारा कोई भी बिल पारित होता है, चाहे कोई भी विधेयक पास होता है, तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं तो वह नियम कानून लग जाता है। वही ये क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्निर्वाचन के लिए नहीं लौटा सकते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन है साधारण विधेयक को और बी नंबर ऑप्शन है गैर सरकारी विधेयक को, सी नंबर ऑप्शन है धन विधेयक को और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वो धन विधेयक को लौटा नहीं सकते हैं। ये ऑप्शन सी नंबर सही है, धन विधेयक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा 84 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्निर्वाचन के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है। तो ए नंबर ऑप्शन है जेवी वीटो, सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों आयांतिक वीटो और बी नंबर ऑप्शन है निलंबकारी वीटो और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है निलंबकारी वीटो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 85 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा है कि राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ए नंबर है राज्य सूची, बी नंबर ऑप्शन है राज्य एवं संघ सूची और ये बी नंबर सी नंबर ऑप्शन देख लीजिए संघ सूची और डी नंबर ऑप्शन देख लीजिए संघ एवं समवर्ती सूची। तो इसका आंसर दोस्तों सही डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ए नंबर है समवर्ती सूची, बी नंबर मान लीजिए कि ये है संघीय सूची और सी नंबर राज्य सूची और डी नंबर आपका हो जाएगा राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन राज्य सूची। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो ए नंबर है ऑप्शन दोस्तों दिया है कि जब केवल राज्यसभा की सत्र में हो, जब केवल लोकसभा ही सत्र में हो और सी नंबर है जब दोनों सत्र में हो और डी नंबर ऑप्शन है जब दोनों सत्र में नहीं हो। तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा जब दोनों सत्र में हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो ए नंबर ऑप्शन है जब केवल राज्यसभा ही सत्र में हो और जब केवल लोकसभा ही सत्र में हो। दोस्तों ये तो रिपीट क्वेश्चन हुआ है, यही अभी हम पढ़े हैं, इसका आंसर क्या था सी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर की भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों
को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो ए नंबर ऑप्शन है प्रतिवर्ष, बी नंबर ऑप्शन है लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, सी नंबर ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी नंबर ऑप्शन है न तो ए और न ही बी। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका सी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं 90 नंबर कि संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श। दोस्तों परामर्श का यहाँ अर्थ समझ लीजिएगा कि परामर्श का अर्थ क्या होता है, तो सलाह देना। क्या होता है दोस्तों? सलाह देना। बी नंबर ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। सी नंबर ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। नियंत्रण सह लेखा परीक्षा की नियुक्ति करना। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमा दान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो ए नंबर ऑप्शन है केवल राष्ट्रपति को। चलिए दोस्तों बी नंबर ऑप्शन है क्या? राज्यपाल को। सी नंबर ऑप्शन है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों को। और डी नंबर ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो दोस्तों क्या कह रहा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों केवल राष्ट्रपति को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से भारत का आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है दोस्तों? तो ए नंबर ऑप्शन है वित्त मंत्री, बी नंबर ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी नंबर ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी नंबर ऑप्शन है संसद। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा सी नंबर राष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? ए नंबर ऑप्शन है लोक लेखा समिति, बी नंबर ऑप्शन है लोकसभा, सी नंबर ऑप्शन है संसद और डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है 94 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो ऑप्शन ए नंबर अनुच्छेद 74, बी नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 85, सी नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 86 और डी नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 101। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो ए नंबर है संसद, बी नंबर है मंत्रिमंडल, सी नंबर है प्रधानमंत्री और डी नंबर है राष्ट्रपति। तो आपका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर दोस्तों कि लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श से, राष्ट्रपति के द्वारा। परामर्श मैंने बताए थे दोस्तों कि सलाह, प्रधानमंत्री के सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा। सी नंबर ऑप्शन प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा प्रधानमंत्री के सलाह पर यानी परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है?
ए नंबर ऑप्शन है प्रधानमंत्री के मौलिक परामर्श पर। ऑप्शन बी नंबर है प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के लिखित परामर्श पर। सी नंबर ऑप्शन है स्वविवेक से। सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों स्वविवेक से। और डी नंबर ऑप्शन है संसद द्वारा बहुमत दल से पारित प्रस्ताव पर। तो इसका दोस्तों सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? ए नंबर ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। बी नंबर ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति। और ऑप्शन सी नंबर है राष्ट्रपति। ऑप्शन डी नंबर है महान्यायवादी। तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 99 कि राष्ट्रपति किस परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? आपातकाल में। बी नंबर ऑप्शन है वित्तीय काल में। सी नंबर ऑप्शन है सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। और डी नंबर ऑप्शन है लोकसभा के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। तो इसका दोस्तों सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किए अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक की रखा जाना आवश्यक है? तो ए नंबर ऑप्शन है 1 माह। बी नंबर ऑप्शन है 6 सप्ताह। और ऑप्शन सी नंबर है 6 माह। और ऑप्शन डी नंबर है 8 माह। तो इसका सही आंसर 6 माह होगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन।